हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CGPSC CGP अपन सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। यह क्लास बड़े लंबे दिनों बाद लग रहा है। यह आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, जो कि लेटेस्ट डाटा पर आधारित है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, ठीक है, 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण है। और बजट का 2025-26, ठीक है। बजट में 2025-26 जिनको पता नहीं होगा तो पूरा आने वाले अगले प्री तक यही डाटा काम आएगा। और अभी मेंस जो होगा उसमें भी काम आएगा। और साथ ही ADI ADO और अन्य जो भी एग्ज़ाम उसमें होगा उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक स्थिति एक समीक्षा, इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया है। आर्थिक विकास दर, आर्थिक विकास दर कितना है छत्तीसगढ़ का? 7.51%, ठीक है, 7.51 ऐसे याद कर लेना। ये स्थिर कीमत पर है। किस कौन सी कीमत? स्थिर कीमत पर विकास दर 2024-25 में। और प्रचलित में कितने हैं? 10.89 है। कितने हैं? 10.89। प्रचलित में कितने हैं? 10.89, याद रखना, ठीक है, प्रचलित में। और भारत का कितना है विकास दर? 6.4 है, ठीक है। ये आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का परिचय देख लेते हैं। इसमें दिया है भौगोलिक क्षेत्र पर सभी को पता है 31,191, जो कि जिसका विस्तार 4.1 देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का और 9वां बड़ा राज्य है, ठीक है। कुल जनसंख्या कितने हैं? 255,45,198 2011 की जनगणना। और 2025 में 1 मार्च की स्थिति में कितना है? 3,08,67,000, ठीक, इसको भी याद रखना है। अभी नया लेटेस्ट डाटा है। 3,08,67,000, ठीक है। वन क्षेत्रफल को आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। 59,820 59,820.78 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में रहता है, तो वर्ग किलोमीटर 59,820.78 वर्ग किलोमीटर। और वन आवरण में स्थान कितना है? चौथा स्थान है छत्तीसगढ़ का। कृषि कार्य में संलिप्तता, ये हमेशा देता है ना वन आवरण। वन क्षेत्रफल बोलेंगे तो थर्ड ही लेना जनरली। और वन आवरण में चौथा है, ठीक है। और कृषि कार्य में संलिप्तता 70, लेकिन जो 80% है वो लघु और सीमांत कृषक है। इनको जिनका हो गए लघु एवं सीमांत कृषक है 80% लोग, और ठीक है, जिसमें 40-10 लाख कृषक परिवार हैं। और कृषि प्रधान राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। इतना सभी को समझ आ गया होगा। चलिए फिर एक बार और समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। आपको सबको अच्छे से समझ आएगा उससे। बार बार रिविजन करने से ही आदमी को याद होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्थिक विकास दर कितने हैं छत्तीसगढ़ में भी? स्थिर कीमत पर 2024-25 7.51 या फिर 10.89। क्या है? प्रचलित कीमत पर है 10.89, ठीक है। और भारत का 6.4 है। छत्तीसगढ़ का परिचय सभी जगह भौगोलिक 1:35,191 4.1 नौवां बड़ा राज्य है। कुल जनसंख्या 255,45,198 अभी कितने हैं? 3,08,67,000। वन क्षेत्रफल कितना है? 59,820.78 वर्ग किलोमीटर है। और वन आवरण में स्थान चौथा है। और कृषि कार्य में संलिप्तता 70% जनसंख्या है। और क्या है? 80% जनसंख्या लघु एवं सीमांत कृषक है, 40-10 लाख कृषक परिवारों में से, ठीक है। और कृषि प्रधान राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट देख लेते हैं, ठीक है। इसमें मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो मातृ मृत्यु दर प्रति लाख में निकालते हैं, जो कि 2018-20 का आंकड़ा है और ये लेटेस्ट आंकड़ा है। और शिशु मृत्यु दर वर्ष 2022 की स्थिति में है, यही लेटेस्ट आंकड़ा है, ठीक है। अभी इसी को पेपर में इसी को लेना है। छत्तीसगढ़ में जो मातृ मृत्यु दर 137 प्रति लाख में है, और इसको 2030 तक SDG हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी सतत विकास लक्ष्य के अनुसार छत्तीसगढ़ को 100 से कम रखना है 2030 तक। और शिशु मृत्यु दर को 15 से कम रखना है। अभी कितने हैं? 38 प्रति हज़ार पे, ठीक है। ये मृत्यु दर है ना, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर। और 2000 और इसके बाद ये हो गया भारत का, छत्तीसगढ़ का 137 और 38। वहीं भारत में देखेंगे तो 97 प्रति लाख की मातृ मृत्यु दर, 28 प्रति हज़ार शिशु मृत्यु दर है। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक है। गर्भवती माताओं का प्रसव वर्ष 2019 से 21 नेशनल NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 में, ठीक है। इसमें शासकीय अस्पतालों में प्रसव के कितने हैं देख लेते हैं। NFHS 5 रिपोर्ट, यही लेटेस्ट है, 5 की रिपोर्ट पे हैं। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे रिपोर्ट के अनुसार शासकीय अस्पतालों में कितना है? 70%। और संस्थागत में कितने हैं? शासकीय और निजी दोनों आता है, वो हो गया 85.7, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। इससे पहले जब 2015 5 साल के बाद जारी होता है तो हो जाएगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4, जो कि 2015-16 था। उसमें कितना था? अस्पतालों से जो प्रसव करते थे वो 55.9 से बढ़कर 70, तो क्या हो गया? प्रसव करने की प्रतिशत में वृद्धि हुई है, ठीक है। डायरेक्ट दिख रहा है परसेंटेज वृद्धि लगभग 14.1% का हुआ है, ठीक है। संस्थागत 70.2, ठीक है। पहले यही 70 से खत्म हुआ, वहीं से शासकीय अस्पतालों में ले लेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद
क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष में हो गए किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या बोलते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। राज्य है दे मतलब इसलिए, और देश रहेगा तो जीडीपी हो जाएगा, जीएसडीपी हो जाएगा। स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर देख रहे हैं ना, योगदान नहीं, वृद्धि दर। वृद्धि दर देख लेते हैं, इसमें 5, 5, 6, 8 और एक 7। ठीक है, तो इसी 5, 6, 7, 8 याद रख सकते हैं। तो 5, 6, 7 को यहाँ ले आना, फिर 8। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो आपको आसानी होगा। ठीक है, और ये है, इसमें नहीं दी है, चलो ठीक वही है। ठीक है, अनुमानित वृद्धि देख लेते हैं, 5, 6, क्या बोला, 5, 6, 8 और 7। तो 7 को अपना सकल है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इसको रफली कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है, 5, 6, 8। ठीक है, तो 5 38 है कृषि क्षेत्र में, 6 92 है उद्योग में, और 6 92 है। ठीक है, 6 92 उद्योग में, 8 54 है सेवा क्षेत्र में। ये क्या है, वृद्धि है। ठीक है, वृद्धि है। ठीक है, वहीं विगत 13 वर्ष में 2012-13 से अभी तक 24 वर्ष तक कितना है, औसत वृद्धि देख लेते हैं। ठीक, औसत वृद्धि 12-13 से अभी तक। ठीक है, 539, 537, 539, 597 और 6%। ठीक है, इसको याद रख लेना। अब बस अभी का डाटा याद रखो, पहले का छोड़ो। तो वैसे प्रीवियस ईयर का याद रखना है तो 3, 4 और 10 ऐसे याद रख लेना, 3, 4, 10 ऐसे, बस बाकी को छोड़ो। 3 दशमलव जो है, 4 दशमलव 87, 10 दशमलव 43। ठीक है, तो उसको छोड़ो, अभी के याद 5 अभी याद हो गया तो वही बहुत है। हो गए छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू स्थिर भाव पर। ठीक है जी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर देख लेते हैं। तो अभी कितने, 751 अभी देख लिए स्थिर भाव पर, और न्यूनतम था -0.14 कब था, 2021 कोरोना काल के समय था। ठीक है, ये अपना हो गया आर्थिक स्थिति एक समीक्षा देख ली है। ठीक है, यह डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत दिनों बाद आया है। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। बीच बीच में आर्थिक सर्वेक्षण को कंप्लीट कर लेंगे आपके एग्जाम होने तक। जो भी अभी पहला एग्जाम होगा उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण को बहुत अच्छे से करेंगे। और यह ई पाठशाला का बुक है, तो मैं बस पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट उन्हीं का है। ठीक है, चलिए, और यह आपको चाहिए इसका पीडीएफ तो ई पाठशाला में खरीद सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आपको बुक खरीद लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, और बहुत अच्छा बुक है। और हो सके तो आप इसको बार बार रिवीजन करिए, तभी आपको याद होगा। ठीक है, और साथ में हो सके तो प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको भी लेकर हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और ठीक है, उसके लिए हरिराम पटेल जी का बुक अच्छा रहता है, और इसमें पूरा कंटेंट वाइज से भी अच्छा रहता है। दोनों अच्छा है, दोनों को रख लेना और पढ़ाई करते चलना। ठीक है, और चलिए ठीक है, धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।